आज हम आते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल अर्थात वृत्त के से संबंधित बहुत सारे फार्मूला लेकर के उस फार्मूला को याद रखने के बाद आप लोगों से एक भी वृत्त से संबंधित सवाल नहीं बच पाएगा। ये सभी सवाल आप लोग हल कर सकेंगे आसानी से। तो आते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कि वृत्त क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर वृत्त क्या होता है। तो वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचल दूरी पर होता है। अचल दूरी पर होता है। देखिए वृत्त क्या है, तो वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचल दूरी पर होता है। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। नियत बिंदु जो है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। जैसे एक वृत्त बन गया, यह केंद्र हुआ। इस केंद्र से एक रेखा खींच दिया गया जिसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और इसी त्रिज्या को यदि चारों तरफ घुमा दिया जाए, ठीक ना, तो क्या होगा, एक वृत्त बन जाएगा। और यह नियत बिंदु, जहाँ से जो बिंदु लेकर के हम रेखा को, चाप को खींचे हैं, लंबाई को, वही क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो वृत्त क्या है, तो वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचल दूरी पर होता है। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान जो होता है 22/7 या 3.14, आर वृत्त की त्रिज्या होती है। पाई जो होता है उसका मान 22/7 होता है या 3.14, और आर जो होती है वह वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त का व्यास, व्यास गाने बजाने वाला नहीं होता है, ठीक ना। वृत्त का व्यास, तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा
वृत्त का व्यास कहलाती है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है और यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यह वृत्त हुआ, यह वृत्त का केंद्र हुआ, इससे होकर के जो भी रेखा गुजरेगी यह वृत्त का व्यास कहलाए। ए और बी, ए बी क्या हो गया? ए बी हो गया वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। अब आते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या कहलाता है? तो वृत्त का परिमाप वह दूरी है, वृत्त का परिमाप वह दूरी है, वृत्त का परिमाप वह दूरी है जो वृत्त के चारों ओर, जो वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने में तय की, एक बार वृत्त का परिमाप वह दूरी है जो वृत्त के चारों ओर एक बार घूमती है या घुमाई जाती है, वह वृत्त का परिमाप कहलाती है। जैसे यही हुआ इसके चारों ओर घूमने वाला गोलाकार पथ, यह हुआ आपका वृत्त। अतः वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर, वृत्त के परिमाप को सी से सूचित करते हैं और व्यास को डी से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा कि व्यास को हम लोग क्या से सूचित करते हैं? डी से। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। चलो, व्यास को डी से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। तो वृत्त का परिमाप C बराबर क्या होता है? 2 पाई R, जहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14 और R क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। फटाफट सूत्र लिखा जाए। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का परिमाप बराबर R इंटू पाई प्लस 2। अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि बराबर क्या होगा? R इंटू पाई प्लस 2। घूमते चक्कर, अब देखिए घूमते हुए चक्के में, घूमते हुए चक्के में इसमें 2-3 शर्त होते हैं। घूमते हुए चक्के में 2-3 शर्त होते हैं। उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, चक्करों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये सब शर्त होते हैं। तो 1 नंबर इसका आएगा, हम लोग 1 नंबर लिखते हैं। चक्कर के एक पूर्ण चक्कर में, चक्का के एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी बराबर चक्का का परिमाप। ठीक ना? घूमते हुए चक्के में चक्का के एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी
अर्थात चक्का जो है एक बार घूम गया तो वो कितनी दूरी तय किया, तो उसका कैसे मान निकलेगा, तो चक्का का परिमाप निकाल देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। दूसरा, इकाई समय में पूर्ण चक्करों की संख्या, इकाई समय में पूर्ण चक्करों की संख्या, इकाई समय में पूर्ण चक्करों की संख्या बराबर इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी बटा चक्का कैसा होता है, गोल होता है, ठीक ना, अर्थात परिधि, चक्के की परिधि या वृत्त की परिधि। चक्का वृत्ताकार ही होता है, तो इकाई समय में पूर्ण चक्करों की संख्या बराबर इकाई समय में तय की गई दूरी बटा वृत्त की परिधि। वृत्त से संबंधित तो बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करनी है, लेकिन अभी हम आते हैं फॉर्मूला पर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगला, आर त्रिज्या और त्रिज्या खंड, आर त्रिज्या और त्रिज्या खंड कोण, त्रिज्या खंड कोण थीटा डिग्री वाले त्रिज्या खंड वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई L बराबर थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, या लिख सकते हैं L बराबर 2 से कट जाएगा तो थीटा बटा 360, अगर 2 से कट गया तो 180 हो जाएगा, तो थीटा बटा 180 गुने पाई आर। अब आते हैं क्रमशः आर और आर आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या वाले, आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या वाले आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या वाले वलय का क्षेत्रफल, वलय का मतलब समझते हैं ना, रिंग, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अर्थात कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएँ ही है। एक त्रिज्या का मान बड़ा होगा, दूसरे त्रिज्या का मान छोटा होगा। अगला फॉर्मूला, आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल जो केंद्र पर, जो केंद्र पर
थीटा डिग्री का कोण बनाती है। थीटा डिग्री का कोण बनाती है आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बनाती है। क्या होगा? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अगला वृत्त के बृहत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के बृहत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर घटाव थीटा बटा 360 डिग्री है गुने पाई आर स्क्वायर, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा बटा 360। वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिख दें। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक ना? इसको हम लोग दूसरे तरह से बोलते हैं क्या कि 1/2 गुने किन्हीं दो भुजाओं के गुणनफल और उनके बीच का साइन कोण। तो जब आप लोग सवाल बनाइएगा ना तो सवाल में क्या करेगा कि वृत्त दे देगा, वृत्त में एक त्रिभुज बना देगा और कहेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें या शेष भाग का क्षेत्रफल निकालें। कभी कभी क्या होता है कि इसमें अर्ध चांद की तरह बना देगा, अर्ध वृत्त बना देगा। कभी कभी समबाहु त्रिभुज की तरह खींच देगा, कहेगा कि समबाहु त्रिभुज। ठीक ना? तो इससे संबंधित जो भी होता है ना तो आते हैं कुछ वृत्त से हट करके कुछ अलग सूत्र लिख देते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक ना? हम लोग भुजा को ए से सूचित करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है? भुजा है, जहाँ ए बराबर भुजा। ठीक ना? अब भुजा ए वाले अगला मान लो कि उसके वृत्त के अंदर अगर वर्ग बना दिया तो क्या लिखेंगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। तो इसलिए भुजा ए वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या ए का स्क्वायर, क्योंकि भुजा को ए माने हैं तो ए स्क्वायर हो गया। अगला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल घटाओ अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित नहीं किया गया है उसका क्षेत्रफल, जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे और जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप लोग साधारण सूत्र भी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना शीर्ष लंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुना शीर्ष लंब।